औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, मैंने सोचा कि फ़र्स्ट वीडियो हम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, अल्लाह की वहदानियत के नाम से शुरू करते हैं। तो आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मैं बना रही हूँ अक़ीदा तौहीद पर। तो आज इस वीडियो में जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो है तौहीद के मायने, तौहीद के मफ़हूम, तौहीद की फ़र्ज़ियत, तौहीद की फ़जीलत और उसकी अहमियत। कुरान और सुन्नत की रोशनी में तौहीद की इक़साम मैं आपको बताऊंगी, हदीस की रोशनी में तौहीद की क्या अहमियत है वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं तौहीद का मफ़हूम। तौहीद बेसिकली जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और वो निकला है वहाद से। इसके लुग़वी मायने जो है वो हैं एक मानना, यकता जानना। शरीयत की इस्तिलाह में अगर हम देखें तो तौहीद से मुराद अल्लाह ताला को एक मानना यानी कि यकता जानना है। इस बात को ज़बान से और सच्चे दिल से मानना कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात, सफ़ात और अफ़ाल में यकता व बेमिसाल है। अल्लाह ताला का कोई हमसर नहीं और इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह ताला जैसी खूबियाँ किसी की नहीं, वो तमाम कायनात का मालिक है। नफ़ा व नुकसान, ज़िंदगी और मौत, तंदुरुस्ती और बीमारी, गर्ज तमाम चीज़ों का इख्तियार अल्लाह ताला ही के पास है। वो अज़ल से है और अबद तक रहेगा। अक़ीदा, ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? यही अक़ीदा तौहीद कहलाती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि तौहीद की अहमियत क्या है। इस्लाम का सबसे बुनियादी अक़ीदा जो है वो है तौहीद। दीगर तमाम अकायद की बुनियाद जो है वो है तौहीद। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने तालीम दी कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, यानी कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है, आयत नंबर जो है 22 है और सूरह हश्र की ये आयत है। तर्जुमा कुछ यूँ है, वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो हर पोशीदा और ज़ाहिर को जानने वाला है, वो बड़ा मेहरबान है, वो नहायत रहम वाला है। तो आप देखें इस आयत में जो है साफ साफ बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला एक है और वो ही है जो सब कुछ जानने वाला है, चाहे वो पोशीदा हो चाहे वो ज़ाहिर हो। अगर कायनात पर नज़र डाली जाए तो हर शय अल्लाह ताला की वहदानियत की वाज़ह दलील पेश करती है। इसका नज़्म ज़ब्त, इसकी तरतीब, सूरज और चाँद का अपने अपने मदार में गर्दिश करना, दिन और रात का मुकर्ररा वक्त पर आना जाना, तमाम ही तौहीद बारी ताला की निशानियों में से हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला दोबारा फरमाता है, यासीन शरीफ की आयत नंबर 40 है। तर्जुमा, ना सूरज से हो सकता है कि वो चांद को पकड़ ले और ना ही रात दिन से पहले आ सकती है, और सब अपने अपने दायरे में तैर रहे हैं। अल्लाह ताला की वहदानियत को सच्चे दिल से तस्लीम करना और मरते दम तक उस पर कायम रहना ईमान की बुनियादी शर्त है। हदीस मुबारका में इसकी अहमियत अल्फाज में बयान की गई है। ये सही मुस्लिम की हदीस है और हदीस नंबर 42 है। जो शख्स इस हाल में फौत हो जाए कि वो यकीन रखता हो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है, जन्नत में दाखिल होगा। सूरह इखलास का तर्जुमा हमें साफ साफ बताता है कि ए नबी ख़ातमुन नबीयीन, आप फरमा दीजिए कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है और ना ही किसी का बेटा और ना कोई उसके बराबर है। ये इखलास सूरह इखलास की आयत नंबर 1 से 4 तक है। जब हर चीज़ का खालिक व मालिक अल्लाह ताला है और पूरी कायनात में तमाम मखलूक़ात उसके हुक्म के ताबे हैं, तो इंसान के लिए भी ज़रूरी है कि अल्लाह ही ताला के सामने झुके, क्योंकि दुनिया व आखिरत की कामयाबी अक़ीदा तौहीद पर है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि तौहीद की इक़साम क्या क्या हैं। ठीक है, तौहीद की 3 इक़साम है: तौहीद फ़िज़ ज़ात, तौहीद फ़िज़ सिफ़ात, तौहीद फ़िल इबादात। सबसे पहले हम बात करेंगे तौहीदुज़ ज़ात। तौहीद फ़िज़ ज़ात से मुराद है कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात में वाहिद यकता है। अल्लाह ताला की ज़ात पाक है, उसकी बराबरी नामुमकिन है, वो हमेशा से अकेला है और अकेला ही रहेगा, ना कोई उसकी औलाद है और ना वो किसी की औलाद है। इरशाद बारी ताला है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली बातों में भी अपनी बताया है कि सूरह इखलास में बताया, लम यलिद वलम यूलद, ये आयत नंबर 3 है कि वो किसी का बाप, ना वो किसी का बाप है और ना वो किसी का बेटा। तो इससे हमें पता चल जाता है कि तौहीद फ़िज़ ज़ात क्या है। अब हम आ जाते हैं तौहीद फ़िज़ सफ़ात। ठीक है, तौहीद फ़िज़ सफ़ात से क्या मुराद है? तौहीद फ़िज़ सफ़ात से मुराद है कि अल्लाह ताला अपनी सफ़ात और खूबियों में वाहिद और बेमिसल है, यानी कि वो एक अकेला ही है जो अपनी सफ़ात में है और उसकी जैसी कहीं पे मिसाल नहीं मिलती। तो मोअज़्ज़िज़ सामीन, इसकी तमाम सिफ़ात ज़ाती होने के बाइस दायमी और कामिल हैं, यानी मुकम्मल हैं और हमेशा रहने वाली हैं, जबकि मखलूक की सिफ़ात मुस्तआर होने के बाइस आर्जी और नाकिस है।
مخلوق کی تمام صفات، عزت ہو جائے، دولت ہو جائے، نفع نقصان، زندگی موت، سب ہی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ توحید فی العبادات جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ توحید فی العبادات یعنی صفات کے تقاضے۔ توحید فی العبادات سے مراد ہے کہ ہر قسم کی عبادت، مثلا دعا، سجدہ، نماز، روزہ وغیرہ صرف اللہ ہی تعالیٰ کے لیے ہیں اور اس کے سوا کسی کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور وہی سب کا خالق و مالک ہے۔ دنیا میں بسنے والے تمام لوگ اسی کے محتاج ہیں، اسی لیے لازم ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے۔ ترجمہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 126۔ ترجمہ آپ فرما دیجئے، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو جو میں ٹاپک سمجھا رہی ہوں وہ آپ لوگوں کو بخوبی سمجھ میں آ رہے ہوں گے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں شرک پر۔ اب شرک کیا ہے؟ شرک جو ہے وہ توحید کی ضد ہے۔ توحید کی ضد شرک ہے۔ شرک کے معنی حصے داری اور سانجھے پن کے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اختیار میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ شرک کرنا ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 13، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ دوسری آیت میں سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور جو گناہ اس کے علاوہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ یعنی کہ ہمیں اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرما دیں گے، مگر شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ اچھا جناب، جیسے کہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ توحید کی اقسام ہے، اسی طریقے سے شرک کی بھی اقسام ہے۔ تو شرک کی بھی 3 اقسام ہے، جس میں سے ہے ذات میں شرک، صفات میں شرک اور صفات کے تقاضوں میں شرک۔ تو سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے وہ ہے ذات میں شرک۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی دوسرے کو شریک یا حصے دار ٹھہرانا، جیسا کہ آپ نے اس کی جو اوپر ہیڈنگ ہے اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی دوسرے کو شریک یا حصے دار ٹھہرانا۔ اگر کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ جیسا مان لے یا اللہ تعالیٰ کے برابر جان لے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دے دے، نعوذ باللہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، پہلی جو شرک کی قسم تھی۔ اب دوسری اگر ہم قسم کو دیکھیں تو وہ ہے صفات میں شرک۔ اس سے مراد ہے کہ کسی میں اللہ تعالیٰ جیسی صفات یا خوبیاں قرار دینا کہ جناب اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ جیسی خوبیاں ہیں، تو یہ بھی نعوذ باللہ جو ہے شرک ہے۔ اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی برابری کا جیسا حصے دار اس کو ٹھہرانا، تو یہ بھی ایک شرک ہے۔ کسی کو علم یا قدرت میں اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دینا بھی صفات شرک میں شامل ہے۔ اچھا، صفات کے تقاضوں میں شرک، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ تعالیٰ عظیم صفات کا مالک ہے۔ ان صفات کی عظمت کا یہ تقاضا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اسی کے آگے جھکا جائے۔ اب یہ بات آپ لوگوں نے دیکھ لی کہ کون کون سے شرک ہیں اور کون کون سے شرک کیے جا سکتے ہیں اور کن سے ہمیں بچنا چاہیے اپنی پریکٹیکل لائف میں۔ شرک ایک ایسا جرم ہے جو انسان کو مختلف قسم کے مسائل اور نقصانات سے دوچار کر دیتا ہے۔ شرک کرنے والے کا دل ہمیشہ ہی پریشان رہتا ہے کیونکہ اسے پریشانی کے وقت کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی۔ شرک انسان کی عظمت کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ انسان مٹی اور پتھر کے بتوں کے آگے جھک کر اپنا وقار کھو دیتا ہے اور آخر کار شرک کرنے والا انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں، یہ تو ہم نے شرک کو بھی پڑھ لیا، توحید کے مطلب بھی ہمیں سمجھ میں آ گئے، شرک کے مطلب بھی سمجھ میں آ گئے، توحید کی بھی ہم نے صفات دیکھ لی اور شرک کی بھی ہم نے جو اقسام تھی وہ دیکھ لی۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ توحید کے عملی زندگی پہ کیا اثرات ہیں۔ تو جناب، جب کوئی شخص دین اسلام میں داخل ہو کر
सच्चे दिल से अकीदे तौहीद का इकरार करता है, शिर्क से दूर रहता है और अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करता है, तो उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे असरात मुरत्तिब होते हैं, जिनमें से चंद एक मैं आपको बता देती हूँ। अकीदे तौहीद इंसान को इज़्ज़त नफ्स अता करता है, यानी मुसलमान अल्लाह ताला के सिवा किसी के आगे नहीं झुकता और किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करता। फिर नंबर 2 हम देखें तो अकीदे तौहीद इंसान में आजिज़ी पैदा कर देता है और उसे यकीन होता है कि जो कुछ हमारे पास है वो अल्लाह ताला का दिया हुआ है, जिस हाल में हम हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से है। अल्लाह ताला पर मुकम्मल ईमान रखने से बहादुरी और शजाअत जैसे औसाफ पैदा हो जाते हैं। जब अल्लाह ताला पर हमें मुकम्मल भरोसा होता है तो फिर हमें ये पता होता है कि हम अगर सच बोल रहे हैं तो जनाब हमें इसका क्या नुकसान होगा या क्या होगा, उसकी तरफ हम नहीं जाते। हमें अल्लाह ताला पे कामिल यकीन होता है कि हम जो भी कर रहे हैं अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं और इसका यकीनन जो भी सिला है वो अल्लाह ही की तरफ से होगा, तो हम डरते भी नहीं हैं और जो सच्ची बात होती है उसको कहने से भी पीछे नहीं हटते। और सबसे अहम बात ये कि हम जो है इंसान को, जो भी इंसान अल्लाह ताला पे यकीन रखता है, तौहीद के ऊपर यकीन रखता है, उसको कल्बी इत्मीनान और सुकून हासिल रहता है। ये अकीदा इंसान को नेकी की राह पर चलाता है और बुराई से बचाता है। और तौहीद जो है वो इंसान में सब्र और शुक्र जैसे औसाफ पैदा करता है, इंसानों को गुनाहों से बचने की ताकत देता है और इंसान जो है तौहीद पे यकीन रखने वाला इंसान जो है वो यकीनन यही कोशिश करता है कि मैं गुनाहों से बचता रहूं। अच्छा जनाब, तौहीद अल्लाह ताला से मोहब्बत और ईमान की बुनियाद है। इसकी तकमील ये है कि बंदे का हर अमल अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हो जाए, क्योंकि जिससे मोहब्बत होती है उसकी खुशी के लिए हर मुमकिन और नामुमकिन कोशिश करते हैं। अक़ीदा तौहीद का तकाजा है कि अल्लाह ताला को हकीकी खालिक व मालिक माना जाए और उस बात पर पुख्ता ईमान रखा जाए कि अल्लाह ताला हमारी शहरत से भी ज़्यादा करीब है, हमें हर वक्त देखता है, सुनता है, हर चीज़ से वाकिफ़ है। हमें चाहिए कि सिर्फ अल्लाह ताला की ही इबादत करें, उसको एक मानें, उसके ही अहकाम पे अपनी ज़िंदगी गुजारें, उसी से दुआ मांगें ताकि अक़ीदा तौहीद के तकाज़े पूरे हों और दोनों जहानों में कामयाबी हासिल कर सकें। अगर हम सच्चे दिल से अल्लाह ताला पर ईमान लाएंगे तो अहकाम इलाही पर अमल करना नहायत आसान हो जाएगा। शिर्क से बच जाएंगे। अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करने से अल्लाह ताला का कर्ब हासिल होगा और हर मामले में अल्लाह ताला की मदद और नुसरत व कामयाबी हासिल होगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये जो टॉपिक था वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने फीडबैक से कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। इस दुआ के साथ इख्तिताम करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरी और आपकी तमाम जायज़ हाजतों को पूरा करे, तब आपके घर में रहमतें बरकतें नाजिल हों। और इसके अलावा ये कि मुझे दुआओं में याद रखें। आप अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।